बस वो जो सबसे आगे वाला ट्रक है ना वो फंसा हुआ है। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, छोटी नहीं निकल पा रही। ये देखो भाई क्या चल रहा है। सारा मेरा सामान खुलवा लिया, मेरे को दोबारा पैक करना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं आपका छोटा भाई सुखमीत। तो हो गई है दिन की शुरुआत और आज फाइनली वो दिन है जिस दिन मुझे निकलना है। और मतलब अजीब भी लग रहा है, फ़नी भी लग रहा है। तो मैं दूर नहीं रह पाता उन लोगों से जिनके साथ मुझे रहने की आदत हो जाती है। तो ऑब्वियसली हम सबको आदत होती है अपनी फैमिली के साथ रहने की। फैमिली में प्यार होता है, मतलब आप जब उन लोगों से दूर जाते हो ना जो सच में आपको प्यार करते हैं या आपका ख्याल रखते हैं, तो बड़ा अकेला अकेला फील होता है। हालांकि अभी मैं निकला नहीं हूँ घर से, लेकिन मुझे अभी से अकेला अकेला फील होना शुरू हो गया। तो काका हमारा जस्ट अभी अभी सोया है। मैडम खा रही हैं पैटीज़, ये बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। पैकिंग मेरी हो गई है, हो ही गई है, मतलब 90% हो गई है। थोड़ा बहुत जो पड़ा है वो मैं डाल लूँगा अभी। तो एक बार पैकिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। कुछ फाइनल बस टचेस थे हमारी पैकिंग में, वो भी हो गए कंप्लीट। अब बस मुझे नहा धो के चेंज करना है और ये फ़ोन के चार्जर वगैरह डालने हैं। और हमारी पूरा इसको सबसे पहले पता लग जाता है कि मैं जाने वाला हूँ। जैसे ये बैग्स देखती है ना, बस ये ऐसे उदास होकर बैठ जाती है। और मेरी उदासी? तुम तो बोल के बता सकती हो ना। नहीं, मैंने तुमको एक बार भी कहा मैं उदास हूँ कि तुम जा रहे हो? हाँ, तुमने रोके बता दिया था। वो तो बेचारी रोके भी नहीं बता सकती। और वो देखो हमारी गुल्लो, वो अपने आप में ही मस्त है। अभी थोड़ी देर पहले तो पी थी, दोबारा पिला रही हो चाय। सब आए हैं मुझे बाय करने। ये मेरी सासू माँ, ये मेरी सासू माँ की मम्मी, नहीं, मेरे ससुर की सासू माँ। ये मेरी बीवी का भाई, ये मेरी बीवी की बेटी। दीदी की भतीजी, बीवी के पापा भी हैं। ये सोना, ये मेरी सोना है। मेरी हर बार की शर्ट, ट्रैवलिंग शर्ट। मेरी ट्रैवल शर्ट, यही मुझे बाहर लेके जाती है हर बार। उसके अलावा मैं कभी नहीं पहनी, किसी भी दिन नहीं पहनता। जिस दिन मैंने बस फ्लाइट में बैठना होता है उस दिन पहनता हूँ। गार्ड भी कहते हैं आगे वही बंदा। ये भी देख रही। और अब ये वो पल आ गया था जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अपनी बेटी, अपनी यामी को बाय बोलना। मतलब यहाँ पे मैं अंदर से इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ, कैसे छुपाऊँ अपने, मतलब कि मेरे फेस पे दुख ना आए। और इसके बाद फिर पूरों से मिला मैं जाके। पूरो भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब सीरियसली मैं, मुझे नहीं लगता कि डॉग्स, आपके जो डॉग्स होते हैं उससे ज़्यादा कोई आपको प्यार कर सकता है। इतना अनकंडीशनली ये प्यार करते हैं हमको, मतलब सीरियसली। चलो छोड़ो ये इमोशनल बातें। कुछ करना है दोस्तों। चलो बाय सब लोगों को। बाय 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 काके। काके, पापा को बाय करो। बाय। चलो हमारी फोटो नहीं वीडियो।
फाइनली निकल आया हूँ घर से। बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। चलो, काफ़ी सफ़र हमने तय भी कर लिया था, कम से कम 10-15 किलोमीटर का। अभी हम पहुँच गए हैं दोराहा। अभी मैं थोड़ा सा लो हूँ, थोड़ा सा मुझे चार्ज होने दो, मैं फिर रिकॉर्ड करता हूँ व्लॉग। तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं अपने को घर से निकले, और अभी वीडियो कॉल आया और उर्वशी का। तो काके की शक्ल दिखाओ मुझे। पहुंच गए हम राजपुरा, और यहाँ पे लगा है बड़ा ही भयानक जाम। और मतलब मेन जो हाईवे है NH44 है, उसके ऊपर जाम लगा हुआ है। और जब भी आप राजपुरा की तरफ से आओ तो भैया इस तरफ इस चीज़ का ध्यान रखना, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलना, क्योंकि काफ़ी बड़ा जाम है ये। अभी भी जाम में ही फंसे हैं। बड़ी मुश्किल से वो वाली लेन में से निकल के इसमें आए। पहले वो वाली रुकी हुई थी, ये चल रही थी, अब हम इसमें आ गए तो ये वाली रुक गई। वो होता है ना, जैसे टोल टैक्स पे नहीं होता जाके कि जिस लेन में हम घुस जाते साली वही रुक जाती है, वहीं पे रेड लाइट आ जाती है। क्या किस्मत के धनी हैं हम। मैंने सोचा चल के जाके देख के आता हूँ, यहाँ पे तो चल के जाने का रास्ता ही नहीं है। ये देखो, चल के भी नहीं निकल सकता बंदा बीच से। पिछले जगह आगे तो बिल्कुल खाली है, बस वो जो सबसे आगे वाला ट्रक है ना वो फंसा हुआ है। उसके आगे तो खाली है सारा, उस ट्रक की वजह से सारा जाम लगा हुआ है। पूरी जोड़ के चला रहे हैं अब साथ साथ। थोड़ी सी भी जगह मिली कोई ना कोई और घुसा देगा बीच में, क्योंकि अपने को निकलना है, हमने जाना है एयरपोर्ट। अपने पास टाइम लिमिट है बस। ये आगे आगे ट्रैक सिंगल हो जाता है, बॉटल नेक बन जाती है ना, उसकी वजह से जाम लगा हुआ है बस। तो ये सलाह है सबके लिए, जो भी लुधियाना से दिल्ली या फिर अमृतसर से दिल्ली, जलंधर से दिल्ली जा रहा है, राजपुरा में पुल के ऊपर से मत जाना, पुल के नीचे से जाना, वरना फंस जाओगे। दादी फंस गए हैं, जिद्दां असी फंसे हैं। मिट्टी क्या है, मिट्टी ना बहुत हल्की है, तो इसमें सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, छोटी नहीं निकल पा रही। वो देखो बहुत गहरा वो बना हुआ है ट्रक से दब दब के ना। तो अभी वो तो जो यहाँ पे लोग हैं वो तो पीछे जाने को बोल रहे हैं, लेकिन पीछे जाने की तो जगह ही नहीं है कहीं से भी। पीछे तो जाम है बड़ा गंदा। ओ यार बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो जैसे तैसे करके हमने मिट्टी के बीच में घुसा दी। हमको साइड से मिट्टी के अंदर घुसना था, इसलिए हमारी गाड़ी घुस नहीं पा रही थी। जो लोग तो पीछे से आ रहे थे वो तो सीधा आ रहे थे, क्योंकि रास्ता बन चुका हुआ था। हमको साइड से एंटर करना था, इस वजह से हमको बहुत टाइम लग रहा था। चलो, लेकिन फाइनली घुस गए हैं। चलो अब चलते हैं फटाफट। बहुत भूख लग रही थी और मन्नत ढाबा सामने दिखाई दिया तो हमने रोक लिया। अब उधेड़ेंगे पराठा। लो भी पराठे तो खा लिए। 2 पराठे और 1 चाय का हमारा बिल आया 330 रुपये। अब हाथ धोते हैं और निकलते हैं फटाफट, क्योंकि अपने पास टाइम पूरा ही है। मन नहीं लग रहा यार, अभी से अकेला लग रहा है मुझे तो। पता नहीं इतना टाइम कैसे निकालूंगा उन दोनों के बिना। दोनों के नहीं, वैसे तो सबके बिना ही, पर वो दोनों कुछ खास करके, उर्वशी और यामी। हमने तो पराठा खा लिया था और ये देख के गाड़ी हमारी नाराज़ हो गई और बोलने लगी कि मुझे भी कुछ खिलाओ। तो अब इसमें CNG भरवा रहे हैं और हरमन भाई चेक कर रहा है कि CNG पूरी अंदर जा रही है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो टोल टैक्स वाली बात बोली थी कि वो हमारे साथ हो भी गया। सारी गाड़ियाँ निकल गई, बस जो आगे हमारे ट्रक था इसके फास्टैग में पैसे नहीं थे, इसकी वजह से सब रुक गए। और ये ज़फ़र सुपारी भाई की बस भी वहीं पे रुकी हुई थी। और सारी मतलब बाकी ये ज़फ़र वाली और ये बाकी की लेन्स चल रही हैं, वो देखो हमारे वाली रुक गई बस।
हमारे वाले ही हैं, लगता है कोई लड़ रहा है आगे। 6 लेन हाईवे में इंडिया में सबसे जो फास्ट लेन होती है उसमें स्कूटी चल रही है। नंबर भी लगा हो जाए। अरे भाई खतरों के खिलाड़ी हो क्या? मैं हैरान हूँ, मेन कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी है, जब मैं वाइड एंगल करता हूँ तब कुछ और ही बन जाता है। सैमसंग यहीं पे मार खा जाता है एप्पल से। कोई लाइट नहीं पीछे, कोई कुछ नहीं, ना ये दूर से दिखते हैं ना कुछ, और ना ही साइड दे रहा है अब। सच में भाई न्यू टनल जो सीधी जाती है एयरपोर्ट, सीधी तो नहीं जाती, मतलब रास्ते में और भी कई जगह जाती है, पर निकलोगे आप बिल्कुल एयरपोर्ट के पास जाके, बिल्कुल क्या द्वारका, हाँ जी, बिल्कुल द्वारका जाके निकलोगे आप। ये टनल के बाद हाईवे शुरू हो गया था, मतलब ये सारा लॉक्ड है साइड से, पर ये हाईवे अच्छा है अगर आपको मतलब जाम वगैरह अवॉइड करना है ना, मतलब दिन के टाइम में, तो ये मतलब अच्छा रास्ता है। ये देखो भाई क्या चल रहा है हमारे साथ, ये सब होता है भाई। अब ये वाला टोल नहीं कट रहा, फास्टैग रीड ही नहीं कर रहा स्कैनर, वाइपर मार लिया, मत्था मार लिया, सब मार लिया। ओ भाई यार फ़ोन ना कर लो स्कैन यार। अब उस लेन में से रिवर्स होकर फर्स्ट लेन में आए हैं, क्योंकि फर्स्ट लेन कैश वाली भी होती है और यहाँ पे वैसे भी ये नंबर डाल के फास्टैग में से पैसे काट लेते हैं। ये की चक्कर है यार, है भाजी। और यहाँ पे दोबारा आके टनल शुरू हो चुकी थी, और टनल मतलब देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है, साइड पे पूरी टनल में ग्रेफिटी की हुई है। हाँ जी सर। अभी उस टनल को मैं देख ही रहा था कि उसके बाद एक और टनल आ गई, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये अच्छा रास्ता है यार, इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपको जैसे दिन में बहुत जाम होता है दिल्ली में, उस जाम को आपको अवॉइड करना है तो आप ये वाला रास्ता ले सकते हो। और देखो कितनी सुंदर बनी हुई है, एक साइड पे पिलर्स बने हुए कितने सुंदर है, और इस साइड पे देखो नक्काशी, मतलब जो भी बनाया हुआ कितना सुंदर बनाया हुआ है। पहुंच गए भी डिपार्चर टर्मिनल 3 पे। ये है पार्किंग इस साइड, पार्किंग में तो अपने को जाना नहीं है क्योंकि भाई अपने को ड्रॉप करके निकल जाएंगे सीधा। चलो भाई अलविदा करने का वक्त आ गया हिंदुस्तान की धरती को। ये दीदी तो थक हार के चलेगी क्योंकि ट्रॉली फंसी हुई है, ट्रॉली निकल नहीं रही। अब ये भैया ट्राई कर रहे हैं। भैया, अरे भैया जोर लगा के हईशा, और जोर लगाओ, लगाओ लगाओ, अरे हार नहीं माननी भैया। वाह जी वाह, निकाल दी भैया ने। चलो भाई निकल गई, मिल गई ट्रॉली। ये आ गया अपना सूटकेस, और बैग भी रखता है। ये आ गया अपना बैग, और ये आ गई आंटी, इसने मेरी ट्रॉली को टक्कर मार दी। आंटी क्या कर रहे हो, देख के चलाओ। अभी मैंने स्क्रीन चेक करी थी, चेक इन तो अपना ओपन हो चुका है, लेकिन सारे गेट्स इन्होंने बंद कर रखे हैं, कहीं पे भी एंट्री खुली नहीं है। और बोल रहे हैं कि लास्ट वाले गेट पे जाओ। और मेरा जो मतलब जो काउंटर है वो 2 नंबर गेट के सामने, 3 नंबर के सामने था। अब एंटर करने को बोल रहे हैं 6 नंबर के सामने से। और इतने सारे लोग खड़े होते हैं ना यहाँ पे, मतलब अगर आप किसी को छोड़ने आए और छोड़ चुके हो तो आप पीछे जाके खड़े हो जाओ ना, बिल्कुल रास्ते के में खड़े रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। चलो जी, मैं एंटर तो हो गया था अंदर, और अभी मैं सबसे ज़रूरी काम करा रहा हूँ। एंटर होते ही सबसे पहला काम मैं ये करवाता हूँ, जो भी आपका बैग होता है ना, मतलब जो सूटकेस नहीं होता, उस बैग को हमेशा रैप करवा लो। इससे क्या होता है कि आपका सामान सेफ़ रहता है, कोई भी आपका बैग काट के या जिप खोल के सामान नहीं निकाल सकता। सूटकेस में तो डबल जिप होती है, लेकिन ये जो नॉर्मल बैग होते हैं ना, इनमें सिंगल जिप होती है, तो ये ऐसे सेफ़ रहता है। चलो भाई रैपिंग भी हो गई, अब चलते हैं अपने चेक इन काउंटर की ओर। एक बार ये सब बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाए और सिक्योरिटी हो जाए, उसके बाद मैं बनाता हूँ अच्छे से व्लॉग। अभी एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से। मैं चुपचाप जाके लाइन में लगा हुआ था एमिरेट्स की। वो क्या है ना कि यूजुअली मैं एमिरेट्स में फ़्लाई करता हूँ, तो मेरे को लगा इस बार भी एमिरेट्स ही है। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जे काउंटर पे जाना था और मैं चला गया के पे, और वही मेरे से गलती हो गई। एयर अरेबिया, ओह शुक्र है भीड़ नहीं है। अरे मैं एमिरेट्स की लाइन में लगा था, वो तो उन्होंने मेरे को काउंटर से वापस भेजा।
ओह, डॉक्यूमेंट्स ही देना है सिर्फ। चेक इन मैंने कर लिया, बोर्डिंग पास मिल गया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे FTI TTP पे अपने बायोमेट्रिक्स कराने, ताकि मैं अगली बार जब भी इंडिया आऊँ तो मुझे इमिग्रेशन की लाइन में ना लगना पड़े। बड़ा सही सिस्टम है, आप लोग भी रजिस्टर कर लो। सारा मेरा सामान खुलवा लिया, मेरे को दोबारा पैक करना पड़ेगा। ये रहे अपने दोनों बोर्डिंग पास, और ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो बाकी का ट्रैवल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डालते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस पार्ट को भी देखिए और अगले पार्ट को भी ज़रूर पूरा देखना। और ये वो जगह है जहाँ से मैं आंखें बंद करके आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 500 की चीज़ 5000 की होती है। हाँ, जिनके पास 4 पैसे हैं वो लोग भी ले लेते हैं, और अपने पास तो 4 पैसे है ही नहीं, हम कैसे ले लें। और ये वही जगह जहाँ पे लाखों रुपए की चाय पत्ती मिलती है, लाखों रुपए प्रति किलो वाली चाय पत्ती। तो ये था हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट। प्लीज़ अगला पार्ट भी ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।